जातीय जनगणना होने के बाद हर जाति में अपने राजनीतिक अधिकार को लेकर होड़ मच गई है। आप देखिए अभी यहाँ पर एक सम्मेलन चल रहा है, अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें सभी दलों के जो वैश्य समुदाय के सूढ़ी समाज के नेता हैं, बनिया समाज के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बनिया समाज के सभी दलों के नेता मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सूरज मंडल हैं, सूरज मंडल आए हुए हैं जो अभी संबोधन कर रहे हैं। सूरज मंडल आरजेडी के नेताओं के सामने ही ये खुलासा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक भूल की थी लालू को मुख्यमंत्री बनाकर। तो जो वैश्य वोट बैंक है उस पर सबकी नजर है और उसी वैश्य वोट बैंक को साधने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया है। देखिए बापू सभागार में हजारों की संख्या में वैश्य समुदाय के सूढ़ी समाज के लोग हैं। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, सूढ़ी समाज तुर्की मीनापुर, और ये अति पिछड़ा में शामिल करने की मांग कर रहे हैं सूढ़ी समाज को। तो ये जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सम्मेलन के आयोजन का क्या मकसद। अखिल भारतीय सूढ़ी संगठन के तत्वाधान में आज सूढ़ी अधिकार महासम्मेलन का आयोजन बापू सभागार में किया गया, जिसमें हजारों हजार के संख्या में हमारे जाति बंधु आकर के इसमें भाग लिए। इसका मकसद हमें अति पिछड़ा में शामिल करना एवं हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमें राजनीतिक भागीदारी मिलना मेन उद्देश्य है। जातीय जनगणना के बाद से अपने अधिकारों को लेकर आप लोग सजग हुए हैं ज़्यादा? नहीं, जाति जनगणना के आधार पे नहीं, 2014 में ही जब समीक्षा की गई थी उसमें सूढ़ी और तेली दोनों को ही शामिल करने की बात थी अति पिछड़ा में, लेकिन राजनीतिक वश या किसी वजह से हमारे दूसरी जाति को शामिल कर दिया गया, लेकिन हमारे जाति को शामिल नहीं किया गया। इसमें तो हर दल के नेता आए हुए हैं। इसमें हर एक दल के नेता आए हुए हैं, लेकिन ये सामाजिक है और हमारे समाज से जो भी नेता है जिस दल में हो, सारे लोग एक मंच पे आज सामाजिक रूप में इकट्ठा है, न कि दलीय रूप में। सूरज मंडल आपके समाज के नेता हैं? जी, सूरज मंडल सूढ़ी समाज के ही हैं, पहले एमपी थे, झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो आपको लगता है कि अब राजनीतिक हिस्सेदारी आपकी मिलेगी, आपके समाज को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए? बिल्कुल, हमारी एकता को देख करके सरकार एवं अन्य दलें हमारी भागीदारी को जरूर बढ़ाएगी और हमें ये भी उम्मीद है कि हमें अति पिछड़ा में शामिल भी किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये चल रहा है सूढ़ी सम्मेलन। यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के नेता एक मंच पर नजर आ रहे हैं सूढ़ी समाज के, और हजारों सूढ़ी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि इनको अति पिछड़ा घोषित किया जाए और अति पिछड़ा समाज को जो सुविधाएं मिलती हैं वो इन्हें मिले। तो अपने राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर अति पिछड़ा समाज घोषित करने की मांग को लेकर सूढ़ी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं हजारों की संख्या में और अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबके हाथों में देखिए बैनर पोस्टर है, अति पिछड़ा में शामिल करिए। और देखिए अभी कुछ मत लो, मेरी बात सुनो। है पिछड़ा वर्ग मांग करने वाला, पिछड़ा वर्ग से कुछ नहीं मिलेगा। हमारा झारखंड में 10 साल से पिछड़ा वर्ग में हम लोग शामिल हैं, लेकिन एक नौकरी भी नहीं मिला कहीं। ये हम लोग को नहीं, आप जानते हैं दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, वो भी हम लोग का काम नहीं कर पा रहा है। किसको जो वोट नहीं देता उसको ला करके गद्दी पर बैठाना चाहता है, आपका हक मारता है। धन्यवाद। इसलिए आप लड़ने के लिए तैयार रहिए। जहां पर अगर हमारा वैश्य समाज का वोट होगा, वहां अगर टिकट नहीं दिया तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा करिए, तभी जाकर के ये आपकी ताकत जिताने में और हराने में, दोनों में आपकी ताकत को आंका जाएगा। इसलिए हम तो आप सुन रहे हैं जो सूरज मंडल हैं, सूढ़ी समाज के नेता हैं और वो बीजेपी में हैं अभी, और अपनी पार्टी की सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार ने भी वैश्य समाज के लिए कुछ नहीं किया, सूढ़ी समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो
यहाँ पर जो सूरज मंडल है, एक तो अपनी राजनीतिक भूल स्वीकार कर रहे हैं कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की। दूसरी तरफ अपनी ही सरकार को, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वोट तो लिया बनिया समाज का, सुढ़ी समाज का, लेकिन उसे उसका हक नहीं दिया। तो अब कह रहे हैं कि अगर आपके समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो चुनाव में खड़ा होइए और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को सबक सिखाइए, जिताने और हराने का दमखम दिखाइए, तभी आपको अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, अपनी सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिलेगी।